इसका ग्राफ हम लोग बनाना सीखेंगे। तो किस तरह से इसका ग्राफ बनाते हैं वो मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। ग्राफ बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, बहुत इजी है। मैं आपको बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा ग्राफ को किस तरह से बनाते हैं। देखिए यहां पे सबसे पहले जो इक्वेशंस हैं उनको हम लिख लेते हैं। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है तो फर्स्ट इक्वेशन को हम यहां पे लिख लेंगे पहले, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक है। तो इससे हम ग्राफ बनाएंगे। जब हम किसी भी इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं तो एक तरफ ना हम या तो सिंगल x छोड़ते हैं या सिंगल y छोड़ते हैं, ठीक है। तो x ऑलरेडी सिंगल है तो इसी को हम यहां पर ले लेंगे, बाकी का मैटर इधर ले जाएंगे हम, ठीक है। तो यहां पर रह जाएगा x और 7y को मैं उधर ले जाऊंगा। तो माइनस का तो 42 ऑलरेडी यहां पे है, तो माइनस 7y को मैं उधर लेके जाऊंगा तो प्लस का 7y हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आ रहा है यहां तक? तो ये हो गया। अब क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं हम यहां पे, ठीक है। यही बना लेता हूं मैं बॉक्स यहां पे, एक छोटा सा ये एक बॉक्स बना लिया, जिसमें हमें क्या लिखना होता है, x और y की वैल्यूज लिखनी होती हैं। सिर्फ दो वैल्यूज निकाल लेते हैं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दो तो जरूरी हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या करते हैं, अगर मैं इस इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में जब हमने एक तरफ x को सिंगल रखा है तो हम इस इक्वेशन में y की कोई वैल्यू लेट कर लेते हैं, ठीक है। जब हम x को सिंगल छोड़ते हैं तो y की वैल्यू लेट करते हैं, और जब हम y को सिंगल छोड़ते हैं तो x की वैल्यू लेट करते हैं। समझ में आ रही बात? तो यहां पे x सिंगल छोड़ा है हमने तो y की वैल्यू लेट कर लेंगे। तो हम यहां पे कर लेंगे लेट, और उसी हिसाब से वैल्यू लेट करते हैं जो पॉइंट्स में या अपॉन में फ्रैक्शन वाली ऐसी कोई नंबर ना बने, ठीक है। उसी हिसाब से हम यहां पे नंबर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं हम y इज इक्वल टू 6, ठीक है। अगर मैं y इज इक्वल टू 6 लेता हूं, y की जगह पे 6 लेता हूं तो क्या हो जाएगा ये, x इज इक्वल टू माइनस का 42 प्लस 7, और y की जगह क्या रखा है हमने 6, ठीक है। तो माइनस का 42 और 7 6 जा, ये भी 42, तो 42 माइनस का 42 प्लस का तो 0 आ जाएगा। समझ में आ रही बात? जब मैंने y इज इक्वल टू 6 रखा तो x इज इक्वल टू 0 आया, यानी कि जब मैंने y 6 लिया तो x 0 आया। समझ में आ रही बात यहां तक? एक वैल्यू तो हमने निकाल ली, एक एक, तो एक एक और निकाल लेते हैं। अब की बार क्या करते हैं, अब की बार लेट कर लेते हैं, y की ही वैल्यू लेट करनी है क्योंकि हमने सिंगल x छोड़ा है। फिर y की वैल्यू हम 7 लेट कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, 7 लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू 7। अगर मैं y की जगह पे 7 ले लेता हूं तो क्या होगा, देखो इक्वेशन को मैं लिखता हूं यहां पे। इक्वेशन क्या है, x इज इक्वल टू माइनस का 42 और प्लस का 7y, ठीक है। y की जगह मैंने क्या लेट किया, 7, तो क्या करेंगे, माइनस का 42 प्लस 7 इंटू y की वैल्यू 7, तो माइनस का 42 प्लस 7 7 जा 49, और 49 में से 42 गया तो प्लस का 7 बचेगा यहां पे। कोई दिक्कत? जब मैंने y की वैल्यू 7 लेट की तो x की वैल्यू कितनी आई है, 7 ही आई है, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं, जब मैंने y की वैल्यू 7 लिखी तो x की वैल्यू भी 7 ही आई, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन से दो वैल्यूज, है ना। ऐसे ही हम करते हैं सेकंड इक्वेशन से, ठीक है। सेकंड इक्वेशन से भी ऐसे ही करते हैं। तो यहां पे सेकंड इक्वेशन का हम एक बॉक्स बना लेंगे, सेकंड इक्वेशन की, जिसमें वैल्यूज लिखेंगे, ठीक है। यहां पे बॉक्स मैंने बना लिया x और y। अच्छा जी, अब क्या करते हैं, अब इस इक्वेशन को, सेकंड वाले को लेट कर लिख के चलते, x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। तो मैंने क्या बोला था, एक तरफ में हम जब वैल्यूज को निकालते हैं तो एक तरफ या तो सिंगल x छोड़ते हैं या सिंगल y छोड़ते हैं। तो सिंगल x छोड़ देंगे क्योंकि ऑलरेडी सिंगल x जो है सिंगल है, तो x को यहां पे छोड़ देंगे, और 3y को जब इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, 6 तो ऑलरेडी यहां पे है, और प्लस का 3y। समझ में आ रही है बात? अच्छा जी, अब लेट करते हैं हम, किसकी वैल्यू लेट करेंगे,
y की, ठीक है, क्योंकि x सिंगल छोड़ा है हमने। मैंने आपको बताया था ना, जिसको हम सिंगल छोड़ते हैं उससे अपोजिट वाले वेरिएबल की वैल्यू लेट करके चलते हैं। हमने यहाँ पे सिंगल x को छोड़ा है तो हम y की वैल्यू लेट करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो लेट क्या कर लेते हैं हम, 0 कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू 0। अगर मैं y की जगह 0 लिखता हूं तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3 और y की जगह पे क्या 0, तो 6 प्लस 3 की मल्टीप्लाई 0 से करूंगा तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6, ठीक है। यानी कि जब मैंने y 0 रखा तो x 6 आया, यानी जब y 0 रखा तो x 6 आया। समझ आ रही है बात। ऐसे ही अब एक और बार वैल्यू लेट कर लेते हैं कोई भी। अब की बार चलो y की वैल्यू 1 लेट कर लेते हैं, ठीक है, 1 लेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन को लिखूंगा मैं, इक्वेशन क्या है मेरे पास, x इज इक्वल टू 6 प्लस 3y। तो 6 का तो 6 ही रहेगा, प्लस 3 इंटू y की जगह क्या लेट किया है मैंने 1, तो 6 प्लस 3 इंटू 1 यानी 3 1 जा 3 और 6 प्लस 3 9 हो गया। यानी कि जब मैंने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू कितनी आई 9, यानी जब y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू 9 आई, ठीक है। बस ग्राफ बनाने के लिए ये ही जो निकाला है मैंने, इसे ही निकालना थोड़ा सा टफ समझ लीजिए, कठिन समझ लीजिए। उसके बाद ग्राफ बनाना बिल्कुल ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाता हूं, कैसे करते हैं ग्राफ को, ठीक है। तो मैं ग्राफ का थोड़ा सा परफॉर्मा मैं तैयार कर लेता हूं, जब तक के लिए वीडियो को पॉज करता हूं मैं। तो देखिए ये परफॉर्मा मैंने बना लिया है ग्राफ का। आप इस तरह का भी परफॉर्मा आप नोटबुक अपनी में बना सकते हैं, या फिर ऐसी एक ग्राफ की नोटबुक मार्केट से मिलती है उसमें भी आप बना सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन होती है ये हमारा x एक्सिस होता है और ये वाला हमारा y एक्सिस होता है, ठीक है। अगर आप नोटबुक में बनाएंगे तो इस तरह से एक लाइन खींच लेना हॉरिजॉन्टल और एक ऐसे वर्टिकल लाइन खींच लेना और यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस पे नंबर्स को आपको लिख लेना है, ठीक है। ये x एक्सिस का पॉजिटिव होता है और ये y एक्सिस का पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये x एक्सिस का नेगेटिव होता है और ये पोर्शन y एक्सिस का नेगेटिव होता है, ठीक है। तो नेगेटिव नंबर इस इक्वेशंस में तो हमारे नेगेटिव नंबर है नहीं, लेकिन कभी आते हैं तो वो हम इधर में लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, आते हैं अब इक्वेशंस को देखते हैं। तो पहली इक्वेशन में जो हमने वैल्यूज निकाली थी उसमें क्या वैल्यूज निकल के आई थी मैं आपको दिखाता हूं। देखिए x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। तो यहां पे आते हैं हम, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6। x की वैल्यू तो 0 यहां पे आएगी और y की वैल्यू 6 कहां आएगी, यहां पे। तो x की यहां 0 और y की वैल्यू 6 यहां, तो पॉइंट हमारा कहां आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा, ठीक है। यहां हमारा पॉइंट आ गया, यहां पे लिख देंगे हम 0 6। पहला वाला जो कोऑर्डिनेट होता है वो x की वैल्यू लिखते हैं हम और दूसरी वाली y की वैल्यू लिखते हैं। हमेशा पहले x की लिखी जाती है बाद में y की लिखी जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन का। दूसरा पॉइंट क्या है, y की वैल्यू भी 7 है और x की वैल्यू भी 7 है, ठीक है। तो x की वैल्यू भी 7 और y की वैल्यू भी 7। तो x की वैल्यू तो 7 यहां है और y की वैल्यू 7 यहां है। तो x के 7 की सीध में चलेंगे, ठीक है, और y के 7 के सीध में चलेंगे, ठीक है। ऐसे करके स्केल से जब आप नाप लेंगे तो कुछ इस तरह से यहां पे ये पॉइंट हमारा बनेगा आके, ये वाला यहां पे, ठीक है। आप स्केल से नाप लें या फिर जो ग्राफ की नोटबुक मार्केट से आती है उसमें बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्मा बना हुआ होता है, उसमें बहुत इजी वे में आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। तो x का 7 यहां था तो उसकी सीध में चले हम लोग, y का 7 यहां था तो उसकी सीध में चले हम लोग, तो पॉइंट यहां पे आके मिले हमारे, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या आ गया हमारा 7 7, यानी x की भी वैल्यू 7 और y की भी वैल्यू 7, ठीक है। अब क्या करना है, एक इक्वेशन की हमने 2 ही वैल्यू निकाली थी इसलिए दोनों पॉइंट्स हमने लिख दिए हैं। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, स्केल की हेल्प से इन दोनों पॉइंट्स को मैं मिला देता हूं ऐसे करके, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे दोनों को स्केल से मिलाया हमने, इस पॉइंट को भी और इस पॉइंट को भी स्केल से मिलाया और यहां से मैंने क्या खींच दी, एक लाइन खींच दी ऐसे करके,
समझ में आई बात? तो ये लाइन मैंने खींच दी है यहाँ पे। अब क्या करते हैं, अब आते हैं दूसरी वाली इक्वेशन के जो पॉइंट्स हमने निकाले थे। ठीक है, तो ये दूसरी इक्वेशन का x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 0। तो x की वैल्यू तो 6 यहाँ पे है, इसकी सीध में चलेंगे, और y की वैल्यू 0, यहाँ पे x की भी वैल्यू 0 यहाँ पे होती, y की भी, तो इसकी सीध में चलेंगे और इसकी सीध में चलेंगे, तो इसकी सीध तो यही हो जाएगी और ये यहीं पे पॉइंट आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है? 6 0। समझ में आई बात? तो ये हमारा 6 0 हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है इस इक्वेशन का? दूसरा पॉइंट है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1। तो x की वैल्यू तो 9 यहाँ पे है, ठीक है, और y की वैल्यू 1 यहाँ पे है, तो y की सीध में चलेंगे यहाँ पे और x की सीध में चलेंगे यहाँ पे, तो पॉइंट कुछ यहाँ पे करके आ जाएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हमारा आ गया। ठीक है, x की 9 की सीध में चले और y के 1 की सीध में चले, तो पॉइंट हमारा ये आ गया। इस पॉइंट को क्या लिखूंगा मैं? 9 और 1। समझ आई बात? तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं मिला देता हूं यहाँ पे। स्केल रखेंगे दोनों पॉइंट्स पे ऐसे करके, और इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे, यानी कि लाइन खींच देंगे यहाँ पे हम ऐसे करके। समझ आई बात? तो ये हमारी 2 लाइन बन जाएंगी, यानी कि ये हमारा ग्राफ बन जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत हो, कैसी भी ग्राफ से रिलेटेड या क्वेश्चन की सॉल्यूशन से रिलेटेड, वो मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत आपको आती है तो ये था हमारा एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है।